जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तो वे केवल अकेले नहीं आते, बल्कि अपना संपूर्ण धाम यानी कि गोलोक वृंदावन अपने नित्य सखाओं, गायों और गोपियों को भी अपने साथ लाते हैं। शास्त्रों में इसे प्रगट लीला कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार कृष्ण एक क्षण के लिए भी वृंदावन को नहीं छोड़ते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, जैसे सूर्य जहां भी जाता है उसका प्रकाश और उष्मा उसके साथ ही होते हैं, वैसे ही भगवान जहां भी जाते हैं उसका धाम स्वतः वहां पर प्रकट हो जाता है। पृथ्वी पर स्थित वृंदावन वास्तव में गोलोक का ही पृथ्वी पर विस्तार है। भगवान के नित्य पार्षद नंद बाबा, यशोदा मैया और ग्वाल बाल भगवान के बिना नहीं रह सकते हैं। यदि भगवान पृथ्वी पर आए और अपना धाम न लाए तो इन भक्तों को भौतिक जगत के वातावरण में ही रहना पड़ेगा, जो उनके लिए कष्टदायक होगा। भगवान अपने प्रेमी भक्तों को वही दिव्य सुख देना चाहते हैं जो गोलोक में वे भोगते हैं, इसलिए वे पूरी वैकुंठ इकोसिस्टम को पृथ्वी पर उतार देते हैं। हम सभी इस भौतिक जगत के दुखों में फंसे हुए हैं और हमें यह ज्ञात नहीं है कि भगवान का धाम कैसा है। भगवान पृथ्वी पर अपना धाम प्रकट करके हमें एक सैंपल दिखाते हैं। वे बताते हैं कि देखो मेरा धाम इतना सुंदर है, वहाँ ऐसी आनंदमय लीलाएं होती हैं, क्या तुम वहाँ आना नहीं चाहते? इन लीलाओं को देखकर और सुनकर ही जीव के हृदय में भगवान के धाम जाने की इच्छा जागृत होती है। प्रत्येक कार्य के लिए एक उपयुक्त मंच की आवश्यकता होती है। भगवान की दिव्य लीलाएं जैसे कि रास लीला, गौचारण लीला सामान्य भौतिक स्थान पर संभव नहीं है। इन्हें करने के लिए चिन्मय यानी कि स्पिरिचुअल भूमि की आवश्यकता होती है। वृंदावन की रज, यमुना जी और गिरिराज गोवर्धन ये सभी भगवान की शक्ति के ही स्वरूप हैं। जब यह सब साथ मिलते हैं तभी लीला पूर्ण होती है। क्या आज भी वह धाम पृथ्वी पर है? श्रील प्रभुपाद और भक्तिविनोद ठाकुर समझाते हैं कि भौतिक दृष्टि से हमें आज वृंदावन में भीड़ या गंदगी दिख सकती है, लेकिन जिसकी आंखों में भक्ति का अंजन लगा है उसे आज भी वहां भगवान की नित्य लीलाओं और दिव्य धाम के दर्शन होते हैं। भगवान पृथ्वी पर आते समय अपना धाम अपने साथ लाते हैं, क्योंकि वे हमें यह एहसास कराना चाहते हैं कि हम इस दुनिया के नहीं हैं, बल्कि उस दिव्य धाम के वासी हैं। हरे कृष्णा।